तो 16,000 वोट आए थे जिनके, पिछली बार भी 16,000 आए थे, इस बार 16,000 भी नहीं आएंगे। इस बार लहर है कांग्रेस की जी, एक तरफ लहर है। क्या मिला? थप्पड़ है इस बार फिर आएगा चुनाव। जो फिर तब कमी मार देंगे। भाई सतेंद्र सारण आए, अच्छा लड़का है, 17 साल से सेवा कर रहा है। पूरे 1,21,000, उनसे ज़्यादा तो बसपा की मायावती जी है, उनने ज़्यादा वोट लिए। कोई जनाधार नहीं बीजेपी का, एक तरफा कांग्रेस है और 80 पार सीट है। बरवाड़ा को तो टिकट देगी पार्टी, वही जीतेगा। देखो हम सतेंद्र सारण के साथ हैं वैसे तो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम बरवाड़ा विधानसभा के रामगढ़ नगर जो ढाणी है उसमें है। और जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है, चाहे नेताओं की बात करें या फिर मीडिया की बात करें, शहर शहर जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लेकिन जो लोग ढाणियों में रहते हैं आखिर उनका भी कहीं न कहीं हिस्सा होता है सरकार में। तो भारत पोस्ट की जो चुनावी यात्रा है, हम लगातार, हमारा प्रयास है कि एक एक व्यक्ति तक, एक एक मतदाता तक जाया जाए और कहीं न कहीं उनके विचार लिए जाए कि आखिर वो किस तरीके की सरकार चाहते हैं, किस तरीके का अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ढाणी के सारे लोग हैं, जो रामगढ़ नगर ढाणी है, बरवाड़ा का एक क्षेत्र है, ये सारे के सारे लोग हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके पास पहुँचे हैं, खेतों में रहते हैं, कि आखिर इनका जीवन कैसा है और जिस तरीके की जो सरकार चल रही थी 10 साल से, उसको ये कैसे देखते हैं, और जो आने वाले इनको सरकार चुननी है तो आखिर इनके मन में क्या कुछ बातें हैं, सारी की सारी बातें करेंगे। तो पहले आपसे शुरुआत करूंगा। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है आपका? विकास कसमा जी। अच्छा, तो कसमा साहब अभी फिर वोट पड़ने 1 अक्टूबर को, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। और सारे नेता आपके बीच आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, सभी आ रहे हैं जी, बिल्कुल जी। पार्टी हो जी जी। तो कौन सी पार्टी का माहौल आपको लग रहा है बरवाड़ा में? बरवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का जी भाई साहब। कांग्रेस का? जी जी। कांग्रेस में जुत्तम पजार बहुत हो रही है, कम से कम 50-60 लोग हैं, मेरी टिकट मेरी टिकट मेरी टिकट। तो किसको मतलब मिलनी चाहिए टिकट? टिकट तो युवा को ही मिलनी चाहिए जी। पहले अपने पुराने नेता है घोड़ेला साहब, और इनको तो सबको यूज करके पता। रहे हैं आपके? हाँ तभी तो बता रहे हैं, भी पहले उनको देख लिया उन्होंने क्या क्या काम किया हमारे ढाणी में। अब ढाणी में रहते हैं हम, हमारे रोड आपने देखी होगी, कहाँ से आए हैं आप, तो वहाँ कोई रास्ता नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, तो सभी प्रकार की समस्याएं हैं जी यहाँ ढाणी में। तो उन्होंने पहले किसी भी पार्टी के किसी भी विधायक ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। तो अब सोच रहे कोई युवा नेता हो, कोई अच्छा नेता है तो कांग्रेस का। इससे पहले तो जोगीराम सियाग तक करे, खूब काम करे, खूब पैसा लगाया। जोगीराम सियाग, आप 3 साल लगातार बरवाड़ा शहर में घूमे होंगे, पहले भी आए होंगे, वहाँ रोड की व्यवस्था देखते आप 3 साल लगातार। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई भी सिंगल आदमी उनसे खुश हो, व्यापारी हो। मेरी खुद की दुकान है जी बरवाड़ा के अंदर कपड़े की, आज 3 साल से मैं उसका रेंट भर रहा हूँ, ना तो कुछ एक इनकम आ रही है ना कुछ हो रहा है। अब लास्ट में परेशान हो रखी है सारी जनता जी। अब सोच रहे कोई युवा नेता हो कांग्रेस का हो तो अच्छा रहेगा। बार युवा चुना था, युवा जननायक, युवा देवीलाल, है ना, 10-10 सीटें दे दी, डिप्टी सीएम बना दिया था। जी हमारे, कमी तो रहनी नहीं चाहिए कोई। जी हमारे तो पूरा परिवार सभी सदा ही नैलो के साथ था। पहली बार हमने इस बार जेपी जी को वोट दिए थे, और इस बार भी दोबारा कांग्रेस की तरफ जाने का मूड बना रखा है। नहीं तो पहले तो हम सदा ही इनेलो के वर्कर रहे हैं, फिर जेजेपी के रहे हैं, उसके बाद में अब जाके लग रहा है कांग्रेस में ही ठीक रहेगा। तो दुष्यंत चौटाला के साथ मतलब मन लगा नहीं फिर? नहीं लगा जी, बिल्कुल ही नहीं लगा मन। उन्होंने तो इतना खटास भर रखा है, आज कहीं भी चले जाओ, कहीं किसान के पास चले जाओ, किसान आंदोलन में देखा होगा आपने जो विरोध हुआ है उनका। और अब पूरे 10 की 10 सीटों में 1,21,000 वोट आए हैं सिर्फ उनके, पूरे 1,21,000, उनसे ज़्यादा तो बसपा की मायावती जी है, उनने ज़्यादा वोट लिए। बिल्कुल तीसरे नंबर पे रहे जी। तो अब तो यही चाहते भी कांग्रेस का कोई युवा नेता हो तो अच्छा रहेगा। जैसे आपने नाम लिया सतेंद्र सारण का, जी जी जी। सारे नेता ना चुनाव से पहले बोलते हैं आपके बीच रहूंगा, बिल्कुल काम बिल्कुल। करूंगा, हालांकि 1 नंबर बना दूंगा, और पिछले विधायकों ने क्या किया सब आप बताने लग रहे हो। जी जी तो बिल्कुल। ऐसा निकल जाएगा फिर? नहीं नहीं वैसे सतेंद्र का क्या था, हमारे साथ पहले रहे हुए हैं, और इन्होंने लगातार जब भी हमें कोई छोटी मोटी समस्या, जोगीराम जी तो हमारे साथ दिया नहीं कभी, वो भाई दिन रात यहाँ हमारे साथ आता है जाता है, ढाणियों में रहता है। वो खुद भी एक जमींदार परिवार से जुड़ा हुआ है, उस वजह से वो समझता है थोड़ी बहुत बातें। बाकी भाई आगे भविष्य जानेंगे, हम तो ये चाहेंगे कि आज युवा नेता हो भाई, पहले सतेंद्र, फिर बाकी भाई कांग्रेस पार्टी जो चाहेगी उनको मंजूर अगर हो। मान लीजिए चलो जी। आपकी दिल की बात कांग्रेस सुन लेती है, जी जी और आपके युवा साथी को सतेंद्र को जी पर्ची दे के टिकट दे के यहाँ भेज देती मैदान में, जी कितना मार्जिन मान रहे हो जीत का? जी, यहाँ से तो 50,000 वोटों से आराम से जीत जाएंगे जी। कोई यहाँ पे अब दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट आप देखो, कोई बीजेपी से कोई कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं जोगीराम है तो नहीं कहाँ, नहीं 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 नहीं, वो आज़ाद लड़ेंगे जी, अपने
गुडेला साहब आज़ाद लड़े हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिली तो गुडेला ने पिछली बार लड़ा था। 16,000 वोट आए थे जिनके, पिछली बार भी 16,000 आए थे, इस बार 16,000 भी नहीं आएंगे। इस बार लहर है कांग्रेस की जी, एक तरफ लहर है। और सतेंद्र भाई की तो गांव-गांव में हर प्रकार, हर जगह आप जाओगे, हर किसी भी गांव में आप चले जाना, कहीं जगह आप ज़्यादातर किसानों के पास जाएं, ताकि ये पता लगेगा कि उनका जुड़ाव किसानों के साथ ज़्यादा है। जी जी, बाकी लोग तो ना जीटी रोडों से चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरा बिल्कुल मकसद बिल्कुल, है भाई आखिर व्यक्ति तक पहुंचा जाए। जी जी, बिल्कुल भाई सही, खेत बिल्कुल में जो लोग रहते हैं वो तो इंसान है, ये यही बात है। किसी से जाना जाए। आज हमारे यहाँ, हम यहाँ 45 साल से रह रहे हैं जी, ना ही तो बिजली की कोई यहाँ पे गांव की बिजली आती है, दिन में 3 घंटे आती है, रात को फिर सारी रात कट रहता है। अब सतेंद्र भाई से यही थी भाई, सतेंद्र भाई बन जाए तो उसका हमारा शहर की बिजली आ जाए। हम शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है बस, लेकिन ये काम नहीं करते, विधायक काम नहीं करते बिल्कुल। जोगीराम जी के तो इतना सपोर्ट किया था, उनकी लड़कियों के साथ हम साथ रहे थे, गाड़ियों में घूमे थे, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल मलियामेट कर दिया जी, बिल्कुल मलियामेट कर दिया। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। अपने क्या विचार है, मतलब नेता नुता आ रहे होंगे ना, माहौल है चुनाव का, क्या क्या आपका मन क्या कह रहा है? मन तो इस बार कांग्रेस को देने का कर रहे पिछली बार किसको दिए थे? जजपा को। तो जजपा को तो डिप्टी सीएम बन गया था, फिर अपना क्या काम है? काम खूब करे होंगे। देखा होगा आपने, हमारा तो पानी पीने की तो हर जगह जरूरत है, वो पानी की वो भी याद नहीं है। तो वो तो कह रहे थे हम तो हमारे देवीलाल की नीतियों पे चलते हैं, सोच वो सारे काम। कुछ नहीं जी, यहाँ पर कोई लगा नीति नहीं, देवीलाल वाला जैसा लगा मामला। नज़दीक ही नहीं। अच्छा, हाँ, अब क्या बनेगा उनका फिर आगे? आगे क्या क्या होगा, अपने घर बैठो, अच्छा, रेस्ट करो। अब 3-3 सदस्य चुनाव लड़ रहे थे हिसार लोकसभा से, हाँ, तो आपने तीनों को घर भेज दिया। जाएंगे, जैसे जैसे काम करेंगे वैसा फल मिलेगा। जेपी में क्या पसंद आया, उसको जिता दिया था। जेपी तो पुराने कार्यकर्ता है हमारे, तो पुराने पहले भी इनोलो में था, उस टाइम जेपी को दे दे। और अब भी कांग्रेस की तरफ मुँह नहीं इस बार। अच्छा, कांग्रेस का माहौल है बरवाड़ा में, जो टिकट मांगने वाले हैं ना, वो बहुत ज्यादा भीड़ बहुत हो रही, मतलब बस में को नोड़े इतने सारे हो टिकट मांगनी है, बिल्कुल एक बस भर जाएगी उनकी, तो किसको मिलनी चाहिए? हम तो सतेंद्र जैन को ऐसे भाई सतेंद्र को मानना, बाकी किसी को भी दे दियो, कांग्रेस को वोट देंगे। माहौल कांग्रेस का। हाँ बिल्कुल। तो फिर सरकार कह रही है, अब नायब सैनी 2-3 दिन पहले हिसार आ रहे थे रैली में, कि जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है हम इनको मुआवजा दे रहे हैं, भरपाई कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को फायदा हो जाए। कुछ नहीं दे रहा, बकवास मार रहे हैं। सच्ची? सच्ची हकीकत है ये, आप ऐसे झूठ बोल रहे हो। कमाल कर रहा है, झूठ क्यों बोलूँगा। अच्छा, हाँ हकीकत है, कुछ भी नहीं देता वो। मोदी ने कहा था 3-4 साल पहले, आय दोगुनी कर दी। मोदी ने क्या करे, मोदी ने क्या दिए, मैं 2,000 रुपये दिए करता था, वो हमने 20 बार फार्म भर लिए, एक भी कोनी आवे। अच्छा, हाँ, सैनी वाले कर रहा है, मोदी वाले कोनी, सैनी तो बने आए हो, कुछ नहीं करता, सब बकवास है ये। जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था, वो कैसे काम करते? वो ठंडा था, वो ठंडा था। हाँ ठंडा था, वो नरम था। उसने बेर ज्ञान तो कौन था, वो ज्ञान तो दुष्यंत दे करता उसने। उसने खेती करी है बाप, पंजाबी था, उसने के बेरा खेती का। तो क्या मतलब दुष्यंत ज्ञान थे, दुष्यंत की चलती थी तब? दुष्यंत तेरी बात उस टाइम चलती थी दुष्यंत की। कितना काम कराया? काम आपको कुछ नहीं कराया, तो फिर काम करा क्या उसने? कराया धक्का मारे लोग, तो आप लोगों ने वर्क कराएंगे तो धक्का मारे उसने, काम नहीं कराया कुछ भी। जी जान लगा के आपने हाँ जिताए जी, हाँ उनको, खूब जीते जी, हैं? खूब जी, घर बार छोड़ के उसके पीछे घूमे, रात दिन है, और क्या मिला? थप्पड़ है। इस बार फिर आएगा चुनाव में, ये फिर कमी मार देंगे। अदला बदली। हाँ दड़ा बदली पक्की है। तो मतलब उम्मीद कांग्रेस से आपको हाँ पक्की, कितनी सीट लग रही आ जाएंगी? सारी से असल में तो 90-90 है। इतनी तो देवीलाल के टाइम भी नहीं आई थी। देवीलाल के टाइम में कौन माहौल, देवीलाल के टाइम में कौन आई जी, 87 आई, उस टाइम 87 आई, मेरे 86 आई थी देवीलाल के टाइम में, ये का 90-90 आवा के दे। हाँ, तो फिर कौन होना चाहिए कैंडिडेट? बहुत सारे मतलब कैंडिडेट तो भाई किसके बिल्ली भागा छिंका टूटेगा, देखो किसने मिला है। हाँ अच्छा, हाँ, तो आप कांग्रेस के साथ हो? कांग्रेस के साथ। तो शोकन साहब, क्या मोल लग रहा है आपको इस बार? माहौल तो ठीक लग रहा है, कांग्रेस की सरकार आना चाहते हैं, बदलाव कराएंगे। विधायक जीतेंगे तभी तो आएगी। हाँ, युवा साथी को दे दो, ये तो आगे टाइम बताएगा कितने विधायक आएंगे। अच्छा, नहीं आप बरवाड़ा, टिकट पर बात है, किस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। बरवाड़ा की टिकट अगर इसको मिल जाती रामनिवास घोड़ेले को, जीतेगा? कौन जीत सकता? क्यों? ना, ये तो विधायक रह लिया पहले। हाँ रह लिया, फिर यह तो रिकॉर्ड है बरवाड़े का, वो तो है ही, दोबारा कोई नहीं बनया जीता। को नहीं। हाँ, तो काम कुम किसे करे थे घोड़ेला जब विधायक था? हमारे मतलब का काम नहीं कराया कोई। वो नहीं करा। और ये अभी जोगीराम से आपको जिता रखा था, आपने उसने क्या करा? उसने तो कराया, ठीक कराया, आपका हिसाब तो कराया। तो आपकी नज़र में, चलो आप कह रहे हो घोड़ेला नहीं जीतेगा, आपकी नज़र में कौन, किसको टिकट देनी चाहिए पार्टी को?
टिकट तो ये जो अच्छा कैंडिडेट मिलेगा सत्येंद्र ये सहारण को मिलना चाहिए। मिल तो बात तो बन यह जाएगी। मिल जाएगी, बात बन जाएगी। राम राम जी, राम राम। क्या लग रहा है आपको? आपके मन की बात आने दो आप। मन की बात है या नहीं, अब सरकार बदलाव पर चल रही है, जनता का मूड है भाजपा को छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ रही है, यही बयार चल रही है अब तो सारे हरियाणा के अंदर। तो कांग्रेस में जैसे आपके बरवाड़ा की मैं बात करूं, बहुत सारे हैं टिकट मांगने वाले। हाँ, तो वैसे तो पार्टियां दे ये देंगी, आस्ता 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 एकदम छटनी होती चली जाएगी, आस्ता आस्ता लास्ट में। आपने कर दी छटनी? हाँ, हमने तो छटनी कर रखा भी अपन तो पेटा भरना चाहिए भाई, अपना, ठीक है, ठीक है, अपना दिल में भर रखा है। तो आपका दिल क्या करे, किसका नाम ले रहा है? क्यों 37 साल पहले जयप्रकाश जी 37 साल पहले आए थे, हाँ। वो दोबारा है उसका जी कर गया आज इस ढाणी के अंदर आने के लिए, और सत्येंद्र उसके साथ है। तो वो कह कर भूला हुआ बिछड़ा हुआ जो भी आता है उसको माफ़ भी करना चाहिए, साथ भी देना चाहिए, करना भी चाहिए। सुबह का भूला शाम को लौटे तो उसको भूला नहीं करते। भूला नहीं कहते। तो आ गए आपके वापस आ गए। हम वापिस आ रहे हैं। अपनापन लग रहा है आपको तो उनके साथ? तो अपनापन तो 37 साल पहले हमारा जुगाड़ था, मेल थी। तो हमने जो 37 साल पहले उनकी जो सेवा की, वो तो जयप्रकाश जी तो पार्टी बदल गया, हमने तो पार्टी नहीं बदली। वो चौधरी देवलाल की पार्टी के साथ थे, उनने पार्टी छोड़ दी, हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी। अब मजबूरी है। अब दोबारा फिर जेपी कांग्रेस में आ गया, सांसद भी बन गया। हाँ, तो अब नहीं है ना, इसकी मजबूरी नहीं, मजबूरी है दूसरी जो सरकार चल रही है उसकी, उससे कुछ मेल नहीं खाता। तो कांग्रेस की उम्मीद आप? पूरी उम्मीद है 100%। तो बरवाड़ा के लोग फिर इस बार किसको विधायक बनाएंगे? विधायक देखो टिकट लेके आए, कोई युवा साथी आओ कौन युवा? मैदान में। युवा बहुत सारे हैं। भाई हम तो कह रहे हैं कि भाई सत्येंद्र सारण आए, अच्छा लड़का है, 17 साल से सेवा कर रहा है। चुनाव से पहले सारे अच्छे लगते हैं। वो भी बात आपकी ठीक है, बाकी हमने तो सुख में दुख में साथी में आया है, गया है इधर उधर जहाँ भी मिले हैं। और बताओ, खरा उतर जाएगा? क्यों नहीं उतरेगा? विश्वास भी कोई चीज़ होती होगी, दुष्यंत पे करा था विश्वास? निकल जाते। एक बात बताओ, एक बैल के 2 तुम्बे लग गए, एक खारा एक मीठा, अब वो खारा निकल गया, नहीं निकल जाता। या नहीं किया था? किया था, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, दिए थे हमने उनको, वोट दिए थे, क्या किया? बस हो गया। पता बाद में यूज करेंगे तभी चलेगा ना, बस। तो फिर राजनीति वो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ये तो है ही। तो आपको क्या लग रहा माहौल चुनाव का? माहौल चुनाव अच्छा लग रहा है जी। देखो जी, कांग्रेस की सरकार आनी है और यहाँ से तो जी सज्जन कुमार कसवा जी और इन्हें लोग टिकट लेना चाहे, लेकिन उसने टिकट में इन्हें लोग टिकट मिली तो हम तो उसके साथ था। अच्छा, हाँ इनेलो के साथ। हाँ। तो इनेलो में फिर इनेलो तो एक ही सीट रहेगी इनके पास। तो किसके पास जी? इनेलो के पास। देखो जी, बढ़िया बंदा है, शहर का बंदा है। तो विधायक एक रह गया अबे चौटाला। अबे चौटाले तो रह गया जी, कोई बात नहीं जी। अगर टिकट उसको मिल जाती है इनेलो से सज्जन कुमार कसवा को, तो हम तो उसके साथ रहेंगे। अच्छा, हाँ। दुष्यंत चौटाला इसने क्या बुरा कर दिया? बुरा तो कोई नहीं करता जी, मना कर देख लिया हमने। उप मुख्यमंत्री बनाया वो दुष्यंत चौटाला, ठीक है। किसी समझ में आया, किसी नहीं आया। अब की बार समझ में क्या आया? अब की बार आ रहा जी, अबे चौटाला मुख्यमंत्री बनाए और इन लोग की टिकट यहाँ बरवाड़ा से सज्जन कुमार कसबा को मिले। तो मुख्यमंत्री तो 40 सीट आने के बाद बनेगी। तुम आओगे जी? 46 मायावती का और इसका गठबंधन है। हाँ, लोकसभा में चुनाव लड़ा था, वहाँ तो बड़ा बुरा हाल है। चलो जी, जो तो अब जनता का अपना फैसला होता है जी, तो कोई बात नहीं है। अबे की क्या खासियत लगती है? अबे सच्चा इंसान है जी, देवीलाल का पुत्र है। हाँ, बढ़िया बंदा है जी। और सज्जन कुमार कसवा जी वो भी बढ़िया अच्छा आदमी है यहाँ से बरवाड़ा से जी। हाँ, जनता के बीच में रहता है जी। अच्छा, आपको क्या बोल रहा है चुनाव में? चुनाव तो एक तरफा है, कांग्रेस को ही आना है। बीजेपी भी कह रही है कि हमारा भी एक तरफ ना तीसरी बार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई जनाधार नहीं बीजेपी का। एक तरफा कांग्रेस है और 80 पार सीट आएंगी की बार। पिछली बार बीजेपी 75 पार करी थी। नहीं, कुछ नहीं, उनकी तो 10 पार भी नहीं होती। उन्होंने जैसे किसानों के हालात किए हैं, बहुत मतलब तंग है अब की बार जनता। अब की बार जनता बदलाव चाहती है हरियाणा में। इनका सीएम ही नहीं फिट बैठ रहा है। अब खट्टर राज कर रहा था, उसको बदलाव करके नायब सैनी को लेके आया। ये घोषणा कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा। इसको बोल रहा है कि घोषणा करो, घोषणा से भाई मतलब जाति पात करो, जाति पाती करोगे तो मतलब लोग बहकाव में आ जाएंगे आपके। बिल्कुल, ये बिल्कुल अंग्रेजों की शिक्षा में सुधार नहीं है,
बच्चों को 10वीं 12वीं बच्चों को ऐसे ही बोल रहा है कि ऐसे ही पास कर दो बोले इनको। अगर हमारी नींव ही कच्ची रहेगी तो बच्चा कैसे मतलब शिक्षित होगा, कैसे वो नौकरी ले पाएगा। बिल्कुल ये अंग्रेजों वाली नीति है इनकी। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो कि इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है, इस बार बरवाड़ा से किसको विधायक बनाओगे? बढ़िया, हमारा तो दोस्त भी और अच्छा भी है सतेंद्र सारण, बहुत अच्छा मतलब कैंडिडेट है। अगर वहाँ से टिकट लेके आता कांग्रेस से, अगर आ गया इस पर टिकट मिलेगी कि नहीं? मतलब काम कर रहा है, लोगों का तो यही पसंद, मतलब ये विधायक विधायक रहे रामदास गोड़े है। उन्होंने MLA रह लिए वो पहले, और लोग अब उससे खपाई है क्योंकि उसने पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा था आजाद, उसमें भी इसने मतलब 16,000 आए होंगे उसके वोट वाट। लेकिन अब की बार गुडेला नहीं, हम चाहते हैं कि कोई नया बढ़िया युवा आए, युवा, ताकि वो काम करे, लोगों के बीच में रहे। और ये जो सतेंद्र जी हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब लोगों के बीच में रहते हैं, आज तक तो बहुत बढ़िया हैं जी। बाकी कांग्रेस की कोई भी टिकट लेके आएगा वही जीतेगा अब की बार, पक्का फाइनल है। जोगीराम से आगे भी चुनाव लड़ेंगे दोबारा जो आपके विधायक हैं? नहीं, अच्छी बात है, लड़ेंगे तो लड़ना चाहिए, अधिकार सबका है। लेकिन जोगीराम नहीं जीत पाएंगे, उन्हें खुद नहीं पता इस बात का, क्योंकि लोगों के बीच में नहीं रहे। काम जहाँ पेंडिंग है, खड़े हैं, सड़क है, सड़क का काम होना चाहिए भी ना चाहिए, हुआ वो 3 साल में। आपके जाने में आए कभी विधायक रहते बिल्कुल जोगीराम से? कहीं कहीं नहीं आते वो वोट लेने के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन अब नहीं आएंगे वो, संभालने नहीं आते? बिल्कुल। ये देख लो, आप देखे भी होगे, बिल्कुल कच्ची, यहाँ से अगर बारिश आ जाए तो आना ही, मेरी गाड़ी दस्ती बच्ची हाँ, दुर्लभ है। पानी की समस्याएं हैं, पीने की समस्याएं हैं, बिजली, हाँ, बिजली की सबसे मेन समस्या है। बच्चे को स्कूल में जाना पड़ता है तो पैदल जाएगा तो कहाँ जाएगा, बारिश आ जाए तो फिर घर पे ही रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बदलाव ज़रूरी है। अब की बार कांग्रेस। आपका दिल क्या कह रहा है इस बार फिर किसका? कांग्रेस सरकार आओगी। कांग्रेस की विधायक की तरह जीत जाएगा कि नहीं? विधायक तो 60 से पार आएंगे जैसे बीजेपी पिछला 75 पार आए थे ना, इस बार कांग्रेस की आएगी। अच्छा पूरा अच्छा। पूरा हरियाणा में कांग्रेस की आएगी। बरवाड़ा से फिर कौन जीतेगा? भुरवाड़ा को तो टिकट देगी पार्टी, वही जीतेगा। देखो हम सतेंद्र सारण के साथ हैं वैसे तो, बाकी आप सारे लोग सतेंद्र का नाम ले रहे, खासियत क्या है? ये अच्छा लड़का है जी, बढ़िया है, मिलने सुनने वाला आदमी है, और कम औरों की से जान पहचान कम है। आएंगे अब और हो जाएगी उनसे भी। जुड़ाव मतलब, हाँ हाँ तो ये लगता है हाँ जी। इस सरकार ने काम कुम कराया बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या कराया जी, 5 किले दूर तो पाइप छोड़ दी पानी की, वाटर सप्लाई की। अब देखो कौन नई सरकार आओगी, वो ले आएगी कि नहीं ले आएगी, वो देखो आने वाली टाइम बताओगी। शहर की लाइट नहीं है, हमारे पीने का पानी नहीं है, 1-2 किले की कमी है, इस पर कोई ईंट नहीं बिछवाना। मतलब परेशान ही हम तो। आप सियागी वोट तो मांग लेते हैं? सियाग साहब खूब आए हैं, वोट मांगे हैं, हाँ भरी है, कौन काम सियाग साहब है। हाँ हाँ, फिर काम तो वोट दिया हमने, खुल के लगे थे साथ में, फिर काम के तो बदले में जीतने के बाद क्या मिला? जितने बाद तो 3-4 किले दूर ही रहेगी पाइप ही नहीं है, पाइप ही नहीं है, ये सरकारी भंग होगी। अब क्या मिलेगा? पीना पानी देख लो 5 साल कितना गंदा, देखो आप कितना, तो 5 साल में कर देते हो। देखो कितना गंदा नाला है, इसके अंदर को पानी डालते हैं पीने का, ये पीते हैं बच्चे भी, बूढ़े भी, सभी इसी को पीते हैं। हाँ तो क्या लग रहा है, मतलब कांग्रेस सरकार आएगी तो ये समस्या ठीक हो जाएगी? देखो कोशिश तो यही है, लड़का जो ठीक है, हाँ तो भरा अब तो सारे काम की, आगे तो देखो क्या नतीजा निकलेगा इसका, क्या करेगा। हाँ जी, बाकी पूरा हरियाणा में कांग्रेस आएगी जी। हाँ।